हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सोना मतलब उनका घर भी ना फैक्ट्री के पास था उसके हस्बैंड के, ताकि उनका इतना किराया ना लगे। हमें ना जॉब भी अक्सर ऐसी जगह पर ढूंढनी चाहिए, लाइक ऐसी जगह कि खुदा उनको करके दे भी, कि जहाँ घर करीब हो, मतलब हमें ज़्यादा किराया ना हमें लगाना पड़े, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल गाड़ियों के। कराची में तो, लाहौर में हद से ज़्यादा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वहाँ पर भी। और मतलब जो लोग लाहौर से, वो तो उनको पता ही होगा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों के रेंट होते हैं, मतलब किराया वगैरह। और फिर उसने सोचा कि भाई मैंने सिलाई सेंटर खोलना है, क्योंकि उसके पास हुनर था। उसने सोचा कि ना मैं इसको आगे देकर उस, अब देखो मैं जहाँ जाती हूँ कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है, मैं सीख रही हूँ, उस सर के पास है तो वो सबको सिखा रहा है। और फिर जब मैं सीख रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी, ठीक है, अपने घर के बच्चों को सिखाऊंगी, या मैं किसी और को ऐसे सिखा के मतलब पैसे कमा सकती हूँ मैं भी, ठीक है। देखो कितना अच्छा ये काम है ना। तो जो भी ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब इंसान का हुनर, सैलून का काम कर लो, बहुत बेहतर है। मेहंदी लगानी आती है, बहुत बेहतर है ये। आउट ऑफ कंट्री में तो ये ज़्यादा जॉब्स आती है। मेरी पप्पो क्योंकि ऐसा काम करती है ना एजेंसी का, एज आ, तो नर्सिंग तो चलो एजुकेशन की होती है, हुनर मतलब पढ़ा लिखा ना हो उस चीज़ की बात कर रही हूँ। जरूर नहीं एजुकेटेड बंदा तो जॉब अच्छी कर सकता है, एजुकेटेड तो कर सकता है, जो एजुकेटेड नहीं है। लोग तो मांगते भी हुनर है ना कर एजुकेशन। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और बाकी तो मेरी पप्पो के पास ज़्यादा जॉब्स आती हैं, मतलब मेडिकल फील्ड की, और आती है फिर सैलून की। और मुझे मेहंदी आती है, मैंने अपने लिए सीखी है, मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाना, मुझे बहुत पसंद है, मतलब लगवाना। तो मैंने अपने लिए सीखी, मैंने किसी के लिए नहीं सीखी, लेकिन मैंने बहुत के लिए, मेरी सोच खुद की मैं बोलती बहुत ख़राब है, लेकिन चलो मुझ में है, मुझ में हुनर तो है ना एटलीस्ट, कि मैं कल को मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं वो मेहंदी लगा के पैसे कमा सकती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है, मेकअप करना आता है, बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन खुद को मैं कभी नहीं करती, है ना। हेयर स्टाइलिंग मुझे आती है, तो मतलब ऐसा है। और सिलाई वगैरह सोशल मीडिया पे आजकल यूट्यूब पे सब सिखाते हैं, सब ईजी है आजकल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लाइफ में मेरे घर में तो मेरे चाचू सिलाई करते हैं, तो मैं उनसे भी सीख सकती हूँ। तो और सिलाई करके हम कपड़े बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मेरे चाचू इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाता है ना गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जितना कपड़ा पहनती हूँ ना, सब मेरा मेरा चाचू डिज़ाइन करता है खुद से, और खुद से सिलाई करके मुझे देता है। और कभी मैंने नहीं पहने, रेडीमेड भी लाते हैं तो, लेकिन वो सही नहीं होते, वो फट भी बहुत जल्दी जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। रेडीमेड ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तंग भी होते हैं, और फिर कभी हिसाब कभार से होता नहीं है होते, हिसाब या फिर कंफर्टेबल वो नहीं होता। अनकम्फर्टेबल करते बंदे को। और मोटे इंसान के लिए तो वैसे भाई का कपड़ा अच्छा नहीं होता, उसको तो सिलाया तो भी पैसा लगता ही है। और बाकी बस इतना अच्छा था। और फिर मतलब जो भी आपकी जैसे 50,000 में ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना घर चलाते थे, और 2 बच्चे उनके स्कूल पढ़ते थे, जिनकी मैं कहानी आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो उनका नाम हम रैंडमली कुछ भी रख देते, ठीक है, आपदा आंटी रख देते उनका नाम, और उनके हस्बैंड का अली रख देते, ठीक है। तो जो अली अंकल थे, लाइक उनकी सैलरी 30,000 थी, और जो आपदा आंटी 20,000 कमा रही थी सिलाई करके, ठीक है। फिर उसने उसके बाद सिलाई सेंटर खोला, और फिर मतलब उसने आगे सिलाई सेंटर को बढ़ाया, उसने लोगों को सिखा के, फिर उसने जोड़ने पैसे और उसके पास आए, फिर उसने फ्रिज लिया, और उसमें से वो घर का बिल्स करते थे, जैसे हमारी तरह घर का राशन, बच्चों की एजुकेशन, और जून जुलाई की फीस आप लोग इकट्ठी देनी होती है बच्चों को, ठीक है। तो वो हर चीज़ उन्होंने कर दी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि आंटी बीमार हो गई, ठीक है, जो सिलाई करती थी, वो बैठ गई अपने घर पे, तो अब सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया, हस्बैंड के ऊपर आ गया, ठीक है। तो वो बेचारा 30,000 में वो सब कुछ कर पाएगा जो वो दोनों मिलके करते हैं, नहीं नहीं कर पाएगा। तो फिर वो करा करा आई, तो उसकी हिम्मत खत्म हो गई, फिर उसकी भी जॉब खत्म हो गई, तो क्या अब उनके कुछ कर पाएंगे वो दोनों, कभी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। और फिर उनका जो घर अच्छा खेलता हंसा फंसा था, तो वो रहेगा ऐसा नहीं, बहुत सारा हो गया खराब, ठीक है, वो घर उनका पूरा उजड़ गया। सो गाइस, भाई बिटिया हमें डिस्टर्ब करने आ गई थी, तो हमने उसको बताया कि हम व्लॉग नहीं बना रहे, हम आज आप लोगों को समझा रहे हैं। और मतलब 50,000 में सोचो वो अपना सब कुछ करते थे, जैसे शादी आ जाए उन्होंने जाना है, खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाए किसी को, जाना होता है हमने, और पिकनिक, और ज्वेलरी, ड्रेसेस, मौसम ड्रेसेस, ठीक है, हमें हर चीज़ करनी होती है, बिजली के बिल्स, गैस के बिल, पानी का बिल, और मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मिलाकर, ठीक है। और मेडिसन, कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, कितना ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो मतलब जो आम ज़िंदगी में हमें और वो उनको भी थी, ठीक है, उनकी लाइफ में। तो सोचो मतलब उन दोनों ने मतलब ऐसे सिस्टम किए, एक साथ हो गए, हमेशा एक रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि मतलब अकेला बंदा कुछ नहीं, ये बोलो कि नहीं, और ख़ास करके ना मतलब हुनर होना चाहिए, फिर से वही बात आ गई। और एक कहानी थी, मतलब उसमें ना, तो एक आंटी थी, ठीक है, उसका नाम, सो जो जैस्मिन थी ना, ठीक है, लाइक एक जैस्मिन थी, ठीक है, एक नाम की जो आंटी थी उसमें, और उसके हस्बैंड थे मतलब जोशवा, ठीक है। दोनों मतलब
मतलब बिल्कुल मतलब उनके पास ना पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जैस्मिन के पास हुनर नहीं था उसके, वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं थी। वो अपने शोहर के ऊपर, जोशुआ के ऊपर डिपेंडेंट थी। हाँ, तो जोशुआ दे तो मैं फ़ीस भरूँ, जोशुआ दे तो मैं खाऊँ, जोशुआ दे तो मैं कपड़े लेकर आऊँ, जोशुआ दे तो राशन आए, जोशुआ दे तो मिठाई, मतलब वो लाइक मेडिसिन आए। मिठाई का जिक्र करी, पता नहीं मिठाई मुझे दिमाग में क्यों आ गया। मतलब हर एक तो फेस्टिवल की मिठाइयाँ भी। हाँ, मतलब किसी के घर हम जाते हैं फेस्टिवल कुछ भी लेके, तो हाँ अच्छी अच्छा बात तो नहीं है। लगता ना। हाँ, कैसे जाए, शादी हो तो जोशुआ से पूछ के, ये मतलब कुछ भी हो तो जोशुआ के ऊपर डिपेंडेड है 100%, 1% सब कुछ उसके ऊपर है, कुछ नहीं है। और घर की फिर ना मतलब 10 दिन के लिए ना, 10 दिन के लिए दोनों के हस्बैंड बाहर चले गए, आपदा आंटी का, ठीक है, और जैस्मिन का। वो कहाँ चले गए? मतलब शहर से बहुत दूर चले गए 10 दिन के लिए, ठीक है। दोनों, अब दोनों के घर की छत पे बारिश आ रही थी, सही है, बारिश आ रही थी तो उनके घर की छत लीक हो रही थी, ठीक है। तो बताओ कौन सी आंटी अपना घर की छत ठीक करवाएगी? आप आंटी क्यों करवाएगी? उनके पास हुनर है। हुनर नहीं है, ठीक है, हुनर भी है, ये भी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो गाइस आप लोग भी बताना क्यों करवाएगी? क्योंकि वो खुद पे डिपेंडेड है, वो शोहर। और जो दूसरी जैस्मिन वो कर पाएगी? वो तब तक नहीं कर पाएगी जब तक उसका शोहर वापस, वो गीली छत में बैठेगी, गीली छत में उसके बच्चे बैठेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड आएगा, पूछेगी, पैसे देगा तो वो करेगी, ठीक है। जो पैसे उसको दिए वो उसमें से तो नहीं कर सकती, उसमें तो खाए पिएगी ना, थोड़े दिन अपने बच्चों को खिलाएगी। तो ऐसा ही, लेकिन जो मतलब डिपेंडेंट होती है ना, जैसे वो आपदा आंटी है, तो उसने फ़ौरन अपनी छत ठीक करवा दी, ठीक है, बुला के। उसको पता था मेरा शोर हो या ना हो मैं कर लूँगी, ठीक है, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज। तो ऐसे ही ना, ऐसी। तो बाकी गाइस ऐसा देखो, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल लड़कियां बहुत आगे, नहीं मैं लड़कों को गलत नहीं बोल रही, लड़के भी है, लेकिन लड़कियां बहुत आगे आजकल के टाइम में। पहले कोरिया में देखो, लड़के लड़कियों के लिए, लड़के लड़कियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैंने ऐसे भी शोर देखे जो बोलते कि साड़ी औरत कमावे तो हम बह के खा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो दोनों करो। कोरिया में आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको ज़्यादातर शॉप्स पे, मतलब जैसे सीख कबाब वगैरह ऐसे शॉप्स पे ना आपको गर्ल्स मैनेजर्स वगैरह दिखेंगी। आपको कोई बॉय दिखेगा भी तो वो वेटर के रूप में आपको दिखेगा। और गाइस आने वाला टाइम है ना, जो इतना बुरा, इतना गंदा टाइम बोले ना उसको, या वक्त बोले, इतना बुरा टाइम है। सो गाइस मेरी फैमिली, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी आवाज़ आ रही होगी, तो इट्स हो गया। फैमिली वाले घर में अच्छी बात है, फैमिली होना रौनक होती है। सो अब जब भी आपकी सैलरी आए ना गाइस, मैं सब आप लोगों को बोलूँगी, तो वो सैलरी आप लोग डायरी पे लिखें, ठीक है, अपने खर्चे लिखिएगा। आप लोगों ने बिल इतना दिया, किराया इतना दिया, किराए के घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आजकल के किराए भी इतने ज़्यादा। सो गाइस एक तो देखो, रेंट का घर होना बहुत मुश्किल। अपना घर पहले बनाओ, मैं बोलती हूँ, कुछ भी करके जोड़ तोड़ के अपना घर बनाओ, ठीक है। और सेविंग जमा करो, ठीक है, जमा किया करो पैसे को। वो घूमते फिरते भी थे, मतलब आपदाबाजी, घूमती फिरती भी थी, अपने बच्चों को लेकर, ज्वेलरी थी उसके पास, हर चीज़ वो करती थी, हर चीज़ प्रॉपर जो आम इंसान की लाइफ में होती है। लेकिन जैस्मिन वो सब कुछ कर पाती थी? नहीं कर पाती थी। करती भी तो अपने शोहर के साथ करती। क्यों? क्योंकि उसको उससे पैसे चाहिए होते थे। अगर उसके पास कोई हुनर होता तो कुछ करती, मुंह लटका के बैठी ना होती उस बंदे के चक्कर में। सो गाइज़ हमें ये चीज़ यही सीख देती है कि हमें हमेशा हुनर होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे काम आए लाइफ टाइम तक, और जब भी आ सकता है, ठीक है। और हमें हमेशा अपने पैसे जो भी है ना बैंक पे जमा करने चाहिए, ठीक है। जानवर नहीं खरीदना चाहिए, जानवर मर जाए, बीमार हो जाए तो आपके लिए अजाब है वो चीज़, ठीक है। चलिए जी गाइस भाई, इसी से लोग का इन करते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, प्रेस द बेल आइकन। जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो जाकर कुछ मेरे 27 पर देखो, ठीक है। और चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।